शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्फाज ज़िंदगी टीवी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किसी आईफल टावर या किसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन है तो बहुत ही ज़्यादा स्टैचू ऑफ लिबर्टी आईफल टावर से भी ज़्यादा मशहूर जगह है। बहुत पुरानी जगह है, बहुत मुकद्दस जगह है। मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम जगह है वो, जिस जगह को दुनिया बैतुल मुकद्दस के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बैतुल मुकद्दस के बारे में पढ़ेंगे कि बैतुल मुकद्दस को बैतुल मुकद्दस क्यों कहा जाता है, हमारे लिए ये इतना मुकद्दस, इतना ज़रूरी शहर क्यों है। ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमी रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ ही हिजरत फरमाई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी ज़मीन पर ही सकूनत रखी और यहीं पर एक अपना मेहराब भी तामीर फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी पूरी दुनिया पर राज इसी शहर में बैठकर किया। चूंटियों का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी चूंटियों से कहा था कि चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आने वाला है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बैतुल मुकद्दस में दफन है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपनी कौम से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत पाक, किसी शिर्क में नहीं था, हर शिर्क से पाक था और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। बैतुल मुकद्दस में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, बहुत सारे मौजज़ात हैं, जिनमें से एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने इसी शहर से उनको आसमान पर उठाया था। और क़यामत की कई निशानियों में से एक निशानी में ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापसी आएंगे, मतलब वापसी तशरीफ़ लाएंगे। ये भी इसी शहर के मुकामी सफ़ेद मीनार के पास होगी और इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है। फ़लस्तीन में ही याजूज और माजूज का कताल और फसाद का काम शुरू होगा। हिजरत के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिदुल अक्सा से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करवा गए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से बैतुल मुकद्दस में लाए गए थे। बैतुल मुकद्दस का नाम मुकद्दस कुरान से पहले तक हुआ करता था। जब कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिदुल अक्सा रखा गया। ये सारी वजहें हैं जो हमें बैतुल मुकद्दस इतना वो है ज़रूरी, इतना हम उसके लिए जो आजकल चल रहा है, फ़लस्तीनी जो सह रहे हैं, पूरी दुनिया सह रही है बैठ के, इसी वजह से ताकि इसराइल इस मुकद्दस जगह को कोई नुकसान ना पहुंचा सके।